हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन सेज द डायग्राम शोज द लाइफ साइकिल ऑफ द पैथोजेनिक प्रोटोजोअन। यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है वो लाइफ साइकिल ऑफ अ पैथोजेनिक प्रोटोजोअन है। एट विच स्टेज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द पैथोजन डज द होस्ट वाई एक्सपीरियंस द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, नेम द डिजीज एंड द टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सिम्टम्स। इस लाइफ साइकिल में होस्ट वाई को कब एक्सपीरियंस होता है सिम्टम, इस डिजीज का नेम बताना है और जो टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है सिम्टम्स के लिए वो बताना है। लेट्स सी द की कंसेप्ट हियर, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। देखो प्लाज्मोडियम जो होता है ना, ये एक तरह का प्रोटोजोन है। जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तो प्रोटिस्टा किंगडम में एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है प्रोटोजोवन। तो ये प्रोटोजोन से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? ये प्रोटोजोन से। प्रोटोजोन में भी स्पेसिफिकली कौन सा वाला? स्पोरोजोन। स्पोरोजोन। स्पोरोजोन मतलब क्या होता है? जैसे कि स्पोर्स बनते हैं, इनमें स्पोर्स लाइक स्टेज पाई जाती है, इसलिए इनको स्पोरोजोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका प्राइमरी होस्ट कौन सा है और सेकेंडरी होस्ट कौन सा है। देखो प्राइमरी होस्ट उसको बोलेंगे जिसके अंदर हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पे प्लाज्मोडियम क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये करता है फीमेल एनोफिलीज के अंदर। फीमेल एनोफिलीज क्या है? एक तरह का मॉस्किटो है। ठीक है, अब जो सेकेंडरी होस्ट हो जाएगा उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा इसके अंदर। ये किसके अंदर होता है? ये ह्यूमन के अंदर होता है। ठीक है, सो लाइफ साइकिल सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले फीमेल एनोफिलीज बाइट करती है। फीमेल एनोफिलीज जो होती है मॉस्किटो, ये बाइट करेगी किसी ह्यूमन को। देखो जब भी प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलीज से बाइट करेगा तो फीमेल एनोफिलीज के सलाइवा में इसकी एक फॉर्म होती है। प्लाज्मोडियम की एक फॉर्म प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट, ठीक है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम इसके सलाइवा के अंदर, फीमेल एनोफिलीज के सलाइवा के अंदर। ठीक है, अब ये बाइट करा ह्यूमन के अंदर आया तो किस फॉर्म में आया? स्पोरोजोइट की फॉर्म में आया। स्पोरोजोइट की फॉर्म में आया ह्यूमन के अंदर। अब ये स्पोरोजोइट जो होते हैं ना ह्यूमन के अंदर कहाँ जाते हैं? लीवर में जाते हैं सबसे पहले। लीवर में जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे। ठीक है, अब लीवर की सेल्स को अफेक्ट करते हैं ये स्पोरोजोइट जो होते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अब देखो लीवर की जो सेल्स में अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो स्पोरोजोइट का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारी जो सेल्स है ना लीवर की, हेपेटोसाइट इनको बोला जाता है, वो बस्ट होने लग जाएगी। क्या? तो लीवर की सेल जब भी बस्ट होगी ना, यहाँ पे जब जैसे बस्ट हो जाएगी, यहाँ पे एक और फॉर्म बनेगी जिसका क्या नाम है? मीरोजोइट बनेगा। इसी की दूसरी फॉर्म बन रही है। जैसे स्पोरोजोइट बना था वैसे मीरोजोइट भी बन रहा है। ये मीरोजोइट एंटर करेगा आरबीसी में, ह्यूमन की आरबीसी में एंटर करेगा। आरबीसी में देखो दो काम होते हैं। एक तो ये जाहिर सी बात है अपना नंबर बढ़ाएगा, जो मीरोजोइट अपना नंबर बढ़ाएगा तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं? यहाँ पर गैमीट्स बनाते हैं। देखो गैमीट्स बना रहे हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्यूज नहीं हो रहे हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ गैमीट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो गैमीटोसाइट बनाएंगे ये, फीमेल और मेल दोनों। मेल भी बनेगा, फीमेल मेल गैमेटोसाइट भी बनेगा और फीमेल गैमेटोसाइट भी बनेगा। ठीक है, दोनों गैमेट प्रोड्यूस हो गए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाहिर सी बात है अपना नंबर बना रहे हैं, तो क्या करेंगे? आरबीसी को बस्ट कर देंगे। फिर से क्या हो रहा है? यहाँ पे आरबीसी बस्ट हो रही है। आरबीसी जैसे ही बस्ट होती है ना तो यहाँ पे रिलीज होता है हीमोजोइन। देखो हीमोजोइन ही वो टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से हमें चिल्स और फीवर देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इस इंसान को मलेरिया हो चुका है। ठीक है, ये सिम्टम्स देता है। क्या देता है? चिल्स और फीवर। चिल्स और फीवर देता है, जिससे हमें पता चलेगा कि इस इंसान में मलेरिया कॉज हो चुका है। अब इसी इंसान को एक और फीमेल एनोफिलीज बाइट करेगी, तो दूसरी फीमेल एनोफिलीज बाइट करेगी। तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे? इसके गैमीट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गैमीटोसाइट आ जाएगा, दोनों फीमेल और मेल। ठीक है, अब गैमीटोसाइट आ गए। अब यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा। क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा। तो ये क्या हो रहा है? इसकी गट में हो रहा है, इस मॉस्किटो की गट में हो रहा है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब फिर से क्या होगा कि सलाइवा में चला जाएगा। कौन से फॉर्म में जाएगा? स्पोरोजोइट की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और अब इसके प्रेजेंट हो गया इसके अंदर। अब ये किसी और को बाइट करेगी और उस ह्यूमन को कॉज कर देगी क्या? मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम चला जाएगा स्पोरोजोइट की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ह्यूमन के बॉडी के अंदर किस फॉर्म में एंटर कर रही है? स्पोरोजोइट की फॉर्म में। आरबीसी के अंदर किस फॉर्म में एंटर कर रही है? मीरोजोइट की फॉर्म में। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है। सो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी स्टेज पे इसको एक्सपीरियंस होते हैं सिम्टम्स। मैंने जैसे बताया था आरबीसी के अंदर जैसे ही मीरोजोइड एंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इससे क्या रिलीज होता है? हीमोजोइन रिलीज होता है। तो यहाँ पे जब डी स्टेज के अंदर आएगा तो आरबीसी के अंदर आएगा और यहीं पे इसको एक्सपीरियंस होंगे सिम्टम्स। ठीक है, तो नेम द डिजीज। देखो तो प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है मलेरिया। क्या कॉज करता है? मलेरिया।
और ये टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा रिलीज करता है, जैसे मैंने बताया आरबीसी के अंदर आएगा तो यहाँ पे रिलीज करेगा हीमोजोइन। ठीक है, हीमोजोइन ही वो है जो चिल्स ऑफ फीवर कराता है, जिससे पता चलता है कि इस इंसान में मलेरिया हो रहा है। ठीक है, सो आंसर पहले का हो जाएगा स्टेज डी पर, जब आरबीसी के अंदर एंटर करेगा वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एंड दैट विल कॉज द सिम्टम्स। ठीक है, उसके बाद नेम द डिजीज, कॉज करता है मलेरिया, और पैथोजन कौन है इसका, प्लाज्मोडियम, और टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा है, हीमोजोइन है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।